मीन राशि का 12 भाव में फल। मीन राशि भवचक्र की 12वीं राशि है। गुरु इस राशि के स्वामी है। इसका विस्तार 330 से 360 अंश तक का है। यह कफ प्रकृति, जलचर राशि, रात्रि बलि, द्विस्वभाव, ब्राह्मण वर्ण और उत्तर दिशा की स्वामिनी है। मीन राशि वाले जातक किसी एक जगह स्थायी नहीं रहते। ऐसे जातकों की प्रकृति स्त्रियों से मेल खाती है। जलचर राशि होने के कारण इन जातकों का जल विहार, नौका विहार, झरने, नदियां, सागर आदि इनके पसंदीदा स्थान होते हैं। त्रिदोषों में कफ की प्रधानता रहती है। ये अल्पभाषी होते हैं। इनमें परस्पर प्रेमालाप विशेष गुण होता है। ये कामी प्रकृति के होते हैं। ये वर्ण से और व्यवहार से ब्राह्मण के नियमों का पालन करते हैं। विकट परिस्थितियों में भी ये अडिग रहते हैं। इनका भाग्योदय उत्तर दिशा में होता है। यह काल पुरुष के चरण है। चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल इस राशि के लिए शुभ ग्रह हैं। शुक्र, शनि इस राशि के लिए अशुभ ग्रह हैं। बुध ग्रह 0 से 15 अंश पर इस राशि में नीच होता है और शुक्र 0 से 27 अंश तक इस राशि में उच्च का होता है। इसके निवास स्थान गहरी गुफाएं, पानी, मंदिर, तीर्थ स्थल और नदी का स्थान है। मीन राशि प्रथम भाव में हो तो गुरु लग्नेश और दशमेश होता है, जो कि एक केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान का स्वामी होने के कारण राजयोग कारक होता है। इस लगन का जातक बहुत धनी मानी, यशस्वी, शुभ कार्यों को करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति वाला और राज्य से मान प्राप्त करने वाला होता है। यदि गुरु पाप युक्त हो तो जातक राज्य की ओर से अपमानित व राज्य विरोधी होता है। जातक के पांव में चोट और रोग होता है। उसे उदर पीड़ा भी रहती है। मीन राशि द्वितीय भाव में हो तो गुरु द्वितीयेश और एकादशेश होता है। गुरु धनेश और लाभेश दोनों होता है। यदि गुरु बलवान हो तो जातक धनी होता है। गुरु जिस भाव कारक आदि को देखता है उसे धनी और मूल्यवान बना देता है। जातक की माता के बड़े भाई होते हैं। जातक ब्याज से धन प्राप्त करता है और बड़े भाई से भी धन प्राप्त करता है। यदि गुरु निर्बल हो तो जातक के धन का नाश होता है, बड़े भाई से बैर होता है और माता के बड़े भाइयों का नाश होता है। यदि द्वितीय भाव में मीन राशि में शुक्र हो तो जातक सैकड़ों बुरे योग होते हुए भी धनवान होगा तथा राज दरबार से मान प्राप्त करेगा, क्योंकि धनेश, गुरु और शुक्र जो कि यहाँ राजयोग कारक है, वह ग्रह अपनी दशम स्थिति द्वारा गुरु पर अपना शुभ प्रभाव डालेगा और धन में वृद्धि करेगा। मीन राशि तृतीय भाव में हो तो गुरु तृतीयेश और द्वादशेश होगा और दोनों ही भाव अशुभ हैं। यदि गुरु निर्बल, पाप युक्त और पाप दृष्ट हो तो यह बहुत धन देने वाला होगा। यदि गुरु बलवान हो तो छोटे भाई बहुत होंगे। गुरु नवम स्थान में स्थित हो तो जातक संतों के साथ सत्संग करने वाला होता है। गुरु पाप प्रभाव में हो तो धन का नाश छोटे भाई के द्वारा होता है। मीन राशि चतुर्थ भाव में हो तो गुरु लग्नेश और चतुर्थेश होगा। जातक बहुत ज्ञानी, गुणी, गंभीर, दानी, धनी, परोपकारी, जनप्रिय, माता का बहुत सुख पाने वाला और हर प्रकार से सुखी होता है। गुरु यदि निर्बल हो तो जनता का विरोध करने वाला और दुखी होता है। मीन राशि पंचम भाव में हो तो गुरु पंचमेश और द्वितीयेश होता है। बलवान गुरु कुटुंब का सुख, पुत्र का सुख, विद्या का सुख, वाणी का सुख आदि हर प्रकार के सुख देने वाला हो जाता है। गुरु जिस भाव और भावेश और कारक पर दृष्टि डालता है उस भाव को धनी, मूल्यवान और प्रशस्त बना देता है। जैसे शनि पर दृष्टि हो तो मनुष्य मूल्यवान भूमि का स्वामी हो जाता है। मीन राशि षष्ठ भाव में हो तो गुरु तृतीयेश और षष्ठेश होकर दो अशुभ भावों का स्वामी हो जाता है और अशुभ फल देने वाला होता है। बलवान गुरु छोटे भाई और मामा को सुख देता है, परंतु धनेश व लाभेश के साथ संबंध करने पर धन की कमी और ऋण की उत्पत्ति करता है, क्योंकि 11वां भाव छठे से छठा है और दूसरा भाव छठे से 9वां है। मीन राशि सप्तम भाव में हो तो गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश होता है। स्त्री की कुंडली में गुरु विशेष विचारणीय होता है, क्योंकि गुरु पर मंगल का प्रभाव पति का द्योतक होता है तथा शनि, राहु, सूर्य आदि का प्रभाव पृथकता लाने वाला होता है। गुरु को केंद्राधिपति दोष होता है, अतः निर्बल गुरु अष्टम, द्वादश, द्वितीय या षष्ठ आदि अशुभ भाव में स्थित हो तो अपनी दशा में महान रोग देता है।
गुरु बलवान हो तो जातक बहुत सुखी व धनी होता है, क्योंकि गुरु चतुर्थ से चतुर्थ का स्वामी होता है। मीन राशि अष्टम भाव में हो तो गुरु पंचमेश और अष्टमेश होता है। गुरु बलवान हो तो पुत्र से सुख होता है। गुरु निर्बल हो तो जातक पुत्र से अपमानित होता है। गुरु बलवान हो तो जातक की दीर्घायु होती है। गुरु निर्बल पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तो जातक अल्पायु और विदेश यात्राएं करने वाला होता है। मीन राशि नवम भाव में हो तो गुरु नवमेश और षष्ठेश होकर अपनी दशा में शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि नवम भाव ज्यादा शुभ स्थान होता है। यदि गुरु निर्बल हो तो शत्रुओं द्वारा भाग्य की हानि होती है। यदि गुरु द्वितीय भाव में हो तो जातक धार्मिक विषयों पर मंदिर में और सभा में भाषण आदि देने वाला होता है। मीन राशि दशम भाव में हो तो गुरु सप्तमेश और दशमेश होकर केंद्राधिपति दोष में आ जाता है। गुरु यदि षष्ठ, अष्टम, द्वादश, द्वितीय भाव में स्थित हो और निर्बल हो तो महान रोग देता है। गुरु यदि बलवान हो तो राज्य देता है, क्योंकि एक तो गुरु राज्य कृपा का कारक है, दूसरा दशम भाव राज्य का है। बलवान गुरु यश, राज्य, धन, आयु, परोपकार आदि सद्गुण तथा वस्तुएं प्राप्त करवाता है। मीन राशि एकादश भाव में हो तो गुरु अष्टमेश और एकादशेश होता है। यदि एकादश भाव और गुरु पर मंगल, शनि आदि की दृष्टि हो तो बड़ा भाई नहीं होता। यदि गुरु बलवान हो तो जातक रिसर्चर होता है और बड़े भाइयों के सुख से युक्त होता है और शुभ कार्यों को करने वाला होता है। मीन राशि द्वादश भाव में हो तो गुरु नवमेश और द्वादशेश होता है। यदि लगन से संबंध करें तो धर्म से विशेष संबंध हो जाता है। यदि गुरु निर्बल हो तो राज्य से हानि होती है। द्वादशेश बृहस्पति पांव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि द्वादश भाव तथा गुरु पर मंगल आदि का प्रभाव हो तो पांव में कष्ट होता है। धन्यवाद।